हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल क्लासेस में। और मैं सभी बच्चों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, सारे बच्चे तैयार हो जाएं बिल्कुल पूरी तरीके से कि वो आज कुछ विशेष पढ़ने वाले हैं। दे आर गोइंग टू लर्न सम स्पेशल काइंड ऑफ क्लास। आप मुझे पहली बार भले ही यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन मुझे समझता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे मुझे पहले से ही जानते हैं। इसीलिए सारे बच्चों से मैं कहूँगा कि सारे बच्चे तैयार हो जाए पूरी तरीके से। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। तो सारे बच्चे पूरी तरीके से तैयार हो जाइए कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन। तो नाउन को बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, और जितने अच्छे से आप अभी समझ लोगे नाउन को, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारा अभी काम आ रहा है, उससे ज़्यादा कहीं कंपटीशन लेवल पे जब आप अपनी जॉब की तैयारी करोगे कोई, तब काम आएगा। तो सारे बच्चे तैयार हो जाएं। चलिए बात कर लेते हैं कि नाउन होता क्या है। व्हाट इज नाउन। तो सारे बच्चे ध्यान दें, हमें इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना है। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। प्यारे बच्चों, नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड। इट मीन्स वॉट एवर वी सी अराउंड अस एंड गिवन अ नेम। हम जो कुछ अपने आसपास देख रहे हैं और उसका कोई ना कोई नाम दिया गया है, देन दैट इज कॉल्ड नाउन। तो प्यारे बच्चों, उसे ही हम कहते हैं नाउन। जैसे आज हम बात कर लेते हैं, मेरे हाथ में आपको एक चीज दिखाई दे रही है। इस चीज का भी मैंने कोई ना कोई पर्टिकुलर नेम दिया है, और उस नेम से ही आप इसको जानते हो। यानी हम किसी चीज की पहचान करने के लिए कोई जो नेम देते हैं, वही हमारा नाउन होता है। जो नाउन बना है वो बना भी उसी वर्ड से है, यानी नेम से। नाउन का मतलब ये समझ लीजिए कोई ना किसी चीज का वो नेम है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों? नाउन कहते हैं। चलिए हम बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, उसको भी देख लेते हैं कि नाउन, और एक डिटेल में देख लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये ऐसी डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सारे बच्चे ध्यान दें और समझें कि मैंने इसको क्यों नाउन कहा है। देखिए, मैंने यहां लिखा राम। प्यारे बच्चों, जो राम मैंने लिखा, आप मुझे बताइए वो पर्सन है या नहीं है? वो पर्सन है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? एक नाउन है, क्योंकि एक पर्सन का नेम मैंने क्या दिया? राम। अब जैसे प्लेस की बात करें, प्लेस में मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर आगरा। अब आगरा की बात करें तो आगरा एक प्लेस का नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा नाउन हो गया। प्यारे बच्चों, हमने डेफिनेशन समझी थी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दूसरी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि वो किसी पर्सन का भी नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, या किसी थिंग। जैसे मैं बात करूं पेन, पेन मैंने यहां किसी चीज का नाम लिया, यानी ये भी नाउन है। इसका मतलब यह है कि हम जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, सराउंडिंग्स में देखते हैं, वो सभी नाउन है। वो सभी नाउन है। तो नाउन में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब नाउन। और मेरा ये मानना है कि लगभग सारे बच्चों को नाउन की डेफिनेशन अब तक समझ में आ गई होगी, और मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे नाउन पहचानना भी सीख गए होंगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी इसके अंदर और भी गहराई है, और हमें उस चीज को पूरी डीपली समझना है। तो इसके लिए हमें इसके काइंड्स को और पढ़ना बाकी है। जब तक इसके काइंड्स नहीं पढ़ लेंगे, हमें नाउन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम डिस्कस करते हैं नाउन के काइंड्स के बारे में। काइंड्स ऑफ नाउन। हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन। तो अगर हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो जनरली
ये दो ही प्रकार के होते हैं, दो ही काइंड्स के होते हैं। पहला है हमारा काउंटेबल नाउन, पहला है हमारा काउंटेबल नाउन। पहला हमारा कौन सा है प्यारे बच्चों? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में देख लीजिए एक बार कि कैसे हम पहचानेंगे, थोड़ा यहां से समझ लें। काउंट का मतलब होता है किसी भी चीज को गिनना, यानी काउंट करना। तो और एबल का मतलब होता है योग्य हो पाना, समर्थ हो जाना। यानी ये जो शब्द बना है काउंटेबल हमारा, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। वो दो वर्ड कौन से हैं? पहला है काउंट और दूसरा है एबल। जैसे मैंने कहा आपसे कि इसको मार्कर को आप गिन सकते हो, तो आप में से ज्यादातर बच्चों का जवाब रहेगा कि यस सर, क्योंकि ये वास्तव में काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसे गिना जा सके उसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। अ नाउन which can be counted, which can be counted is called countable noun, is called countable noun। यानी ऐसी कोई भी चीज जिसे गिना जा सकता है, अ नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। लाइक हमें समझना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज। जैसे मैंने यहां पर लिखा बुक, क्या आप बुक को काउंट कर सकते हो? बिल्कुल। तो बुक हमारा कैसा हो गया? काउंटेबल हो गया। अच्छा, पेन काउंट कर सकते हो, चेयर काउंट कर सकते हो। यानी ये सारे ऐसे नाउन हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, इसीलिए इनको हमने क्या कहा? काउंटेबल नाउन। अगर मैं यहां पर किसी का नाम लिख दूं, जैसे मैंने राम लिखा, अगर राम नाम के बहुत सारे व्यक्ति हों, पर्सन्स हों, तो आप उनको भी काउंट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा काउंटेबल नाउन है। चलिए थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। चलिए पहले अनकाउंटेबल नाउन में जाने से पहले मैं काउंटेबल के जो तीन पार्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वो तीन कौन से हैं? पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्यारे बच्चों, काउंटेबल के भी हमारे तीन पार्ट होते हैं, ये बहुत समझने की बात है। हम स्कूलों में पढ़ते आए हैं कि नाउन 5 काइंड्स के होते हैं, सही बात होती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्हें जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसमें हमने काउंटेबल के बारे में समझ लिया कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे काउंटेबल में आने वाले जो 3 पार्ट्स हैं, जो तीनों नाउन हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो कौन से हैं। तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, और तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ये तीनों होते हैं। अब हमें एक एक करके तीनों के बारे में ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों। देखिए पहले हम ले लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम समझ सकते हैं एग्जैक्ट नेम से। एग्जैक्ट नेम होगा, यानी हम कह सकते हैं किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम होगा, एग्जैक्ट नाम होगा, सटीक नाम होगा। क्या कह सकते हैं इसको हम? कि किसी भी चीज का सटीक नाम होगा। क्या होगा? सटीक नाम। जैसे
मैंने यहां कह दिया राम, आगरा, ताजमहल। अब समझने वाली बात यह है, जैसे मैंने राम बोला तो राम किसी पर्सन का एक एग्जैक्ट नेम है। बहुत सारे लोग होंगे लेकिन उनमें मैंने एक एग्जैक्ट नेम दिया कि राम आ रहा है, राम कल आगरा जाएगा। बहुत सारे वाक्यों में जब हम बोलते हैं तो राम जो बोला मैंने वो एक एग्जैक्ट नेम बोला, यानी राम कैसा नाउन हो गया हमारा, प्रॉपर। अब देखिए यहां पर आगरा, बहुत सारे शहर होते हैं छोटे बड़े, लेकिन मैंने आगरा बोल करके एक एग्जैक्ट नाम रख दिया उसका, तो आगरा भी यहां पर कैसा नाउन हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन। अब देखिए ताजमहल, बिल्डिंगें तो बहुत सारी हैं लेकिन हम एक विशेष एक स्पेशल बिल्डिंग का नाम बता रहे हैं जिसका नाम है ताजमहल, यानी एक मैंने एक बिल्डिंग का एग्जैक्ट नाम दिया, तो यहां ये ताजमहल भी कैसा नाउन बन गया हमारा, प्रॉपर नाउन। अच्छा, हम दोनों को अगर रिलेट करें कॉमन नाउन को और प्रॉपर नाउन को, तो मैं समझता हूं कि सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, जैसे हमने यहां पर राम एक सटीक नेम दिया, यहां पर जो आता है वो एक जेनरिक नेम आता है, जेनरिक नेम, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी पूरी जाति के लिए लगाया जाता है, संपूर्ण जाति के लिए। अब जैसे यहां पर राम हमने बोला, ये कोई एग्जैक्ट पर्सन था। अगर मैं यहां पर बॉय बोल दूं तो बॉय कोई एग्जैक्ट पर्सन तो है नहीं है। अगर मैं रोहन बोलूं तो चलिए प्रॉपर में आ गया, रोहन बोलूं, सोहन बोलूं, मोहन बोलूं, ये सारे के सारे बॉय हैं, यानी बॉय को तो हम सभी के लिए लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा कॉमन हो गया। ऐसे ही यहां पर मैंने प्रॉपर में आगरा लिखा क्योंकि मैंने एक सटीक स्थान बताया, एक एग्जैक्ट नेम ऑफ प्लेस बताया। अब यहां अगर मैं करूं कि सिटी लिख दिया मैंने, अब सिटी किसी एग्जैक्ट प्लेस का नाम नहीं है, इसका मतलब सिटी हमारा कैसा नाम बन गया, ये कॉमन बन गया। अब यहां ताजमहल लिखा है हमने, किसी बिल्डिंग का एग्जैक्ट नेम, अब यहां लिखते हैं बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग हमारा कैसा नाउन बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया हमारा कॉमन नाउन। और मैं एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक चीज आप आगे चल के इसी टॉपिक में पढ़ोगे, नाउन एंड नंबर, इसमें आप सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखोगे कि आप कैसे किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना सकते हो। तो प्यारे बच्चों एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म होता है, जिसका प्लूरल बन सकता है, पॉसिबली वो कॉमन नाउन है। जिसका आपको लग रहा है कि अरे इसका तो मैं प्लूरल बना दूंगा, यानी ये क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। अच्छा, कभी कभी राम का राम्स भी हो जाता है, लेकिन ये मैं आगे वीडियो में बात करूंगा क्योंकि इस पर चर्चा आगे रहेगी। कभी कभी प्रॉपर नाउन को भी हम कॉमन नाउन की तरह यूज कर लेते हैं और कभी कभी कॉमन नाउन को भी प्रॉपर नाउन की तरह यूज कर लेते हैं, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देयर आर 3 Rams, there are 3 Rams in the class, but I know the Ram, I know the Ram who is absent, who is absent। अब यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा कि देयर आर 3 राम्स, यानी क्लासरूम में 3 राम हो गए, 3 राम। ऐसी कंडीशन में हमने राम का भी प्लूरल बना दिया, यानी अब ये राम जो है वो भी हमारा कॉमन नाउन बन गया, क्योंकि अब हम पॉसिबली राम का भी प्लूरल बना पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन बहुत सारी आ जाएंगी प्यारे बच्चों, जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाएगा। जैसे हमने यहां पर राम का यूज किया, ये प्रॉपर नाउन होते हुए भी अब कैसे यूज हो रहा है, कॉमन नाउन की भांति। तो ऐसी कई कंडीशंस होंगी, मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉमन नाउन की। हमने कहा कि एक ऐसा नेम जो किसी एग्जैक्ट प्लेस के बारे में ना बताए, किसी एग्जैक्ट पर्सन के बारे में ना बताए,
या किसी एग्जैक्ट चीज के बारे में ना बताए तो वो हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। और मैंने यहां लिख भी दिया है कि जेनरिक नेम होगा, जो संपूर्ण जाति के लिए लगाया जाएगा, यानी उससे किसी अकेले पर्सन का बोध नहीं होगा, उससे वैसे दिखने वाले सभी का बोध होगा। जैसे बॉय से हम केवल ये नहीं कह सकते मुझे बाहर से किसी लड़के को बुलाना है और बाहर 10 लड़के खड़े हुए हैं, तो मैंने कह दिया कि अरे विजय एक काम करो, जाओ बाहर से एक लड़का बुला लाओ। अब विजय जाएगा कि ऐसा है सर, लड़का बुलाया है। तो अब बच्चे पूछेंगे कि अरे कौन सा लड़का बुलाया है, नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसने कोई एग्जैक्ट नाम नहीं दिया। अगली बार फिर आया कि सर ऐसा करिए, हमें बता दीजिए कि वो एग्जैक्ट पर्सन कौन सा है। तो मैं कहूंगा ऐसा करो, मोहन नाम का एक लड़का है, मोहन को बुला के ले आओ। तो मोहन उसने दे दिया, तो मोहन एक एग्जैक्ट नेम हो गया। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने मोहन बोल दिया वो बन गया हमारा प्रॉपर नाउन, और जो मैंने बॉय बोला था वो बन गया कॉमन नाउन। क्योंकि वैसे वहां बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कॉल किसको किया गया, किसको बुलाया गया है, इसीलिए वो कंफ्यूज्ड थे। इसका मतलब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ गए, चलिए बात कर लेते हैं हम कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन भी बड़ा जरूरी टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसको भी बड़े अच्छे ध्यान से समझना है। जैसे मैं कह सकता हूं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, पर्सन्स एंड एनिमल्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्शन है। वो सिर्फ और सिर्फ एक, और कलेक्शन किसी का भी हो सकता है, चाहे वो कलेक्शन किसी चीज का हो सकता है, कलेक्शन किसी व्यक्तियों का हो सकता है, और कलेक्शन जानवरों का हो सकता है, पक्षियों का हो सकता है, कलेक्शन किसी का भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, एक कलेक्शन है, एक कलेक्शन। और कलेक्शन का मतलब कभी अकेला नहीं होता। जैसे मैंने बात की आर्मी की। अच्छा, अब मैंने आर्मी अगर बोला तो आप मुझे बताइए, क्या आर्मी कभी एक सोल्जर से बनती है? अगर कोई एक सोल्जर हो, एक सिपाही हो, और वो अगर आपके पास चल के आ रहा हो तो आप यही कहोगे कि एक सिपाही आ रहा है, एक सोल्जर आ रहा है, लेकिन ये नहीं कहोगे आर्मी आ रही है। आर्मी तब बोलोगे जब बहुत सारे सोल्जर्स हो उसमें, तब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये आर्मी वास्तव में कोई एक व्यक्ति नहीं है। ये आर्मी का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लोग हो गए। यानी हम कह सकते हैं एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब यहां पर मैंने एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स इसलिए कहा क्योंकि जो आर्मी बनती है वो बहुत सारे सोल्जर्स को मिलाकर ही तो बनती है, बहुत सारे सोल्जर्स को मिलाकर बनती है। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि आर्मी जो है वो अपने आप में सोल्जर्स का कलेक्शन है, सोल्जर्स का कलेक्शन है। इसमें आप बहुत सारे पढ़ोगे, कहने के लिए तो हमारे पास कलेक्टिव नाउन में इतने सारे नेम हैं, हंड्रेड्स ऑफ नेम हैं, हंड्रेड्स ऑफ कलेक्शंस हैं जिन्हें हमें अलग अलग नेम से समझना है। जैसे हर्ड ऑफ कैटल हो गया, फ्लॉक होता है। हम फ्लॉक वर्ड का यूज वैसे तो सभी पक्षियों के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई नहीं। स्वार्म का यूज हम जितने भी कीट पतंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके झुंड के लिए कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए अलग अलग नेम्स भी होते हैं। तो अभी इसकी पूरी एक बाद में वीडियो बनाएंगे हम, डिटेल में आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। और मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और मेरा पढ़ाना ठीक लग रहा है तो लाइक जरूर ठोकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सारे बच्चों से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कितनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आपको कम से कम लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे अंदर का जो मनोबल है वो बढ़ेगा और मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा। तो चलिए, हमने काउंटेबल नाउन के तीनों पार्ट पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। एक बार जल्दी से 1 मिनट के अंदर मैं कोई रिवीजन कर देता हूं। प्रॉपर नाउन होता है किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का एग्जैक्ट नेम। जैसे मैंने यहां पर राम, आगरा और ताजमहल, ये किसी
व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का एग्जैक्ट नेम बताया। और कॉमन नेम में, कॉमन नाउन में क्या आता है कि जेनरिक नेम होता है पूरी जनरेशन का। जेनरिक जो वर्ड बना है वो जनरेशन से बना है, तो ये जेनरिक नेम है, संपूर्ण जाति के लिए लगाया जाता है। कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन होता है, चीजों का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, या फिर एनिमल्स का कलेक्शन हो सकता है। जैसे मैंने यहां कहा था आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का झुंड बन गया। मैं कहूं अगर टीम, तो टीम क्या होती है? अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब यहां पर जो टीम बनती है वो किससे बनती है? प्लेयर से बनती है। और टीम बनाने के लिए कभी एक खिलाड़ी की जरूरत नहीं होती, एक खिलाड़ी से कभी भी आप टीम नहीं बना सकते हो प्यारे बच्चों। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। चलिए प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो अनकाउंटेबल नाउन में पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन, प्यारे बच्चों मुझे कुछ नहीं समझाना है, ये नाम ही है जो अपने आप में सब कुछ कह रहा है कि मैं क्या हूं, मेरी डेफिनेशन क्या है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। ये नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, और ये अपने आप में पूरी डेफिनेशन बता रहा है कि मेरा क्या मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकाउंटेबल? देखिए बताओ, अन का मतलब होता है नॉट, अन का मतलब होता है नॉट, नेगेटिव मीनिंग रखता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। अन का मतलब होता है नॉट। काउंट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, काउंट का मतलब गिनना, एबल का मतलब योग्य हो पाना। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी काउंटेबल में कि ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। अब जो है यहां लग गया आगे अन, अन का मतलब नॉट, यानी ऐसा नाउन जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। दैट कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। तो प्यारे बच्चों सीधी सी डेफिनेशन है, ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो सारी की सारी कहलाती हैं अनकाउंटेबल नाउन। चलिए हम मिल्क की बात कर लेते हैं कि मिल्क काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। बहुत सारे बच्चे प्रश्न पढ़ते हैं, करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सर मिल्क को तो हम गिन सकते हैं, मैं दुकान पे जाऊंगा, मैं उसको बोल दूंगा 2 थैली मिल्क दे दो, वो मुझे दे देता है, मैंने काउंट तो कर लिया। मैंने कहा बेटा जी वो आपने मिल्क को काउंट नहीं किया है, वो आपने 2 पैकेट को काउंट किया है, आप मिल्क को कहां काउंट कर पा रहे हो? क्या पता ही दुकानदार से कह सकते हो कि नहीं ऐसा करिए दुकानदार भाई साहब मुझे 1 दूध दे दो, 2 दूध दे दो, ऐसा बोल पाओगे क्या? नहीं बोल सकते हो। सर्टेनली वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप कभी दुकानदार से ऐसे नहीं कहते हो कि मुझे 2 दूध दे दो, 3 दूध दे दो, पैकेट कह देते हो, 2 पैकेट दे दो, 3 पैकेट दे दो। ऐसे ही जब आपको घी लाना होता है तो वहां जाके दुकानदार से कहोगे कि 1 केजी दे दो, 2 केजी दे दो, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि भाई साहब मुझे 1 घी दे दो। मीनिंग ही नहीं होता है, मतलब नहीं निकल रहा है, आप समझ जाएंगे आप अपने आप से कि ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा अब बहुत सारे बच्चे कभी कभी पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सर गोल्ड को तो हम गिन सकते हैं, हम दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सोने की अंगूठी दे दे। अरे भैया तूने उस सोने की अंगूठी को गिना है, सोने को थोड़ी गिना है। क्या कहोगे वहां जाके दुकानदार से कि नहीं भाई साहब मुझे 1 सोना दे दो। अब 1 सोने का क्या मतलब हुआ? 1 तोला सोना दे दो, तो आपने उसकी क्या किया? क्वांटिटी, यानी हमने उसकी जो तौल थी, माप थी, वो हमने मेजर करी, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं करी कि कितना होता है। तो इसका मतलब ये सारे नाउन जो हैं वो हमारे अनकाउंटेबल हैं, इनको हम काउंट कर ही नहीं सकते। अच्छा एक बड़ा फेमस सा एग्जांपल है हमारा मनी। बहुत सारे बच्चे के सर मनी को तो हम गिन सकते हैं, सर मेरे पास 10 रुपए हैं, ये मनी है, आप गिन लें। तो प्यारे बच्चों मनी केवल हमारे 10 रुपये को डिनोट नहीं करता है। आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, सोना चांदी ज्वेलरी वॉट एवर यू हैव, वो सब क्या है? वो सब आता है मनी में। आप मनी को रुपी से काउंट नहीं कर सकते हो, रुपी को काउंट कर सकते हो लेकिन यू कैन नॉट काउंट मनी, मनी इज अनकाउंटेबल। तो मनी को ध्यान रहे सारे बच्चे। इसमें कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है
मनी को लेकर कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो ये ध्यान रहे, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रहे, ये अनकाउंटेबल में ही आता है। चलिए अनकाउंटेबल के जो दो पार्ट हैं उनको हम थोड़ा सा गौर से समझ लें। चलिए बात कर लेते हैं। पहला जो अनकाउंटेबल का पार्ट है प्यारे बच्चों, वो है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। काउंटेबल के हमने 3 पार्ट पढ़े थे, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अब ऐसे ही हम अनकाउंटेबल के भी 2 पार्ट पढ़ेंगे। इस प्रकार करके हमारे ओवरऑल 5 काइंड्स ऑफ नाउन हो जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें समझना है। प्यारे बच्चों, इट डिनोट्स फिजिकल सबस्टांसेस, यानी ये हमारा जो है वो क्या करता है, भौतिक पदार्थों को निरूपित करता है। भौतिक पदार्थों को निरूपित करता है, यानी ये प्यारे बच्चों एक ऐसा नाउन है जो जितने फिजिकल सब्सटेंसेस हैं, और आप केमिस्ट्री खूब अच्छे से पढ़ते रहे हो, तो केमिस्ट्री में आने वाले, पीरियोडिक टेबल में आने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, वो सभी आते हैं आपके मटेरियल नाउन में। अब जैसे मैंने कहा आपसे कि घी, वाटर, आइस, इन सब के लिए प्यारे बच्चों इनको भी हमें कभी कभी काउंटेबल बना के यूज करना पड़ता है। अब जैसे आइस है, आइस को नहीं काउंट कर पाते हो, लेकिन आइस के क्यूब्स होते हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि आई हैव सम आइस, आई हैव सम आइस, अब हालांकि जो सम है वो एक ऐसा, सम की जगह पर हम दूसरा वर्ड ले लेते हैं, है ना, हम यहां ले लेते हैं फ्यू। आई हैव फ्यू आइस। अच्छा, फ्यू वर्ड जो है वो हमारा अपने आप में काउंटेबल होता है प्यारे बच्चों, फ्यू हमारा काउंटेबल होता है, और आइस जो है वो अनकाउंटेबल है। कॉम्बिनेशन नहीं बना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों मिक्स हो गए, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों? अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, आई हैव सम या आई हैव फ्यू, आई हैव फ्यू आइस क्यूब्स, तो आप जो काउंट कर पा रहे हो वो आइस को नहीं, बल्कि आइस क्यूब्स को काउंट कर पा रहे हो। आइस के जो टुकड़े होते हैं, क्यूब्स बोलते हैं उनको, तो आप इनको काउंट कर पा रहे हो। इसका मतलब अभी ये वाक्य कैसा हो गया, ये करेक्ट हो गया। ऊपर जो लिखा था आई हैव फ्यू आइस, वो गलत था, क्योंकि फ्यू काउंटेबल है और आइस अनकाउंटेबल। तो हम अगर आइस को काउंटेबल बनाएंगे तो उसके साथ क्यूब्स वर्ड लगाना पड़ेगा, तब अब ये काउंटेबल बन जाएगा, आइस क्यूब्स। अच्छा, तो और बात कर लेते हैं। जैसे हमने घी के बारे में बात करा, वाटर के बारे में बात करी और आइस के बारे में, ये सभी हमारे मटेरियल्स होते हैं, ये अनकाउंटेबल में आते हैं। इनको कभी कभी हम काउंटेबल के रूप में यूज करते हैं। जैसे हमें घी करना है तो 2 kg घी, तो आप 2 kg को काउंट कर पा रहे हो, ना कि घी को। ऐसे ही 2 पैकेट्स या 2 पाउचेस ऑफ वाटर, तो 2 पाउच को आप क्या कर पा रहे हो, काउंट कर पा रहे हो, बट वाटर इज स्टिल अनकाउंटेबल। लेकिन वाटर जो है वो अभी भी कैसा है प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए अब हम जल्दी से थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक और बच रहा है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वो है हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारा बड़ा विशेष टॉपिक है, इसको हमें बहुत गहराई से समझना है, डीपली समझना है। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? दैट कैन बी फेल्ट, दैट कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी टच्ड। अब हमारे पास एक डेफिनेशन हुई
कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, दैट कैन बी फेल्ट, एक ऐसा नाउन जिसे महसूस तो किया जा सकता है बट कैन नॉट बी टच्ड, लेकिन छुआ नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन का एक पार्ट है जिसका नाम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैंने यहां बहुत सारे जैसे एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे मैंने यहां लिखा आपकी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। अच्छा, अब मुझे बताइए आप, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति की ऑनेस्टी को टच किया है, कैसी होती है? आपने कभी उसकी ऑनेस्टी को टच नहीं किया होगा। इसका मतलब ऑनेस्टी जो है वो हमारा कैसा नाउन हो गया, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया है, ये सिर्फ एक थॉट है, एक फीलिंग है जो हमारे अंदर बसी हुई है, हमारी बॉडी के अंदर है। अब मैं बाद में और बताऊंगा। हम ये समझ लें कि ये सारी चीजें 5 नाउन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हैं। मैं अभी और 1 मिनट लूंगा, उसके बाद समझाऊंगा आपको कि ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर बसे हुए हैं सारे। ऑनेस्टी, लव, ये सारी हेटर्ड, ये सारी के सारी जो फीलिंग्स हैं वो हमारे अंदर बसी हुई हैं। इसका मतलब ये कैसी हो गई, ये अब्स्ट्रैक्ट हो गई, ये फीलिंग्स हो गई, ये आइडियाज हैं जो हमारे अंदर बसे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो है नाउन टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो के लिए मैं एक बार फिर से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सारे बच्चे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।